एक बूढ़ा आदमी अंगूठे पर पट्टी कराने आया और बार बार जल्दी करने को कह रहा था। डॉक्टर ने पूछा तो उसने कहा, बेटा जी, मैं 8 बजे दूसरे अस्पताल पहुंचना चाहता हूं। आंधी हो, सैलाब हो, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ और आज भी नहीं होना चाहता। डॉक्टर ने पूछा, बाबा जी, अस्पताल में आपका कौन है? बाबा जी ने बताया कि रोज मैं सुबह 8 बजे बड़े अस्पताल पहुंचकर अपनी पत्नी को अपने हाथ से नाश्ता कराता हूं। वह 5 साल से बीमार है। अभी मैं उसके लिए नाश्ता ही बना रहा था कि मेरी उंगली पर चोट लग गई, तो मैं पट्टी कराने यहाँ आ गया। डॉक्टर ने पूछा, आपकी पत्नी को क्या हुआ है? बाबा जी बोले, उसकी याददाश्त खो गई है और वह सब कुछ भूल गई है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वह किसी को नहीं पहचानती और बोलना भी छोड़ दिया है। डॉक्टर ने पूछा, जब आपकी पत्नी आपको नहीं पहचान रही तो आप में और वार्ड बॉय में कोई अंतर नहीं, तो आप रोज सुबह 8 बजे यह तकलीफ क्यों उठाते हो? बाबा जी बोले, मैं उसका कर्जदार हूँ। पिछले 40 बरस से उसने मुझे रोजाना 8 बजे नाश्ता करवाया था। हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, मगर सर्दी, गर्मी, बारिश, चाहे आंधी हो या तूफान, वह सुबह 6:30 बजे उठती और अपने हाथों से नाश्ता बनाती और ठीक 8 बजे मेज पर लगाकर मेरा इंतजार करती थी। फिर बोले, जहाँ तक याददाश्त का सवाल है, तो याददाश्त उसकी गई है, मेरी नहीं। मैं तो उसे पहचानता हूँ और वह आखिरी सांस तक मेरी पत्नी ही रहेगी। प्रेम का रिश्ता याददाश्त का नहीं होता और ना ही तन और दिमाग से होता है। यह तो दिल से पैदा होता है और दिल की आखिरी धड़कन तक बाकी रहता है। भले ही मेरी पत्नी मुझे ना पहचानती हो, इससे मेरी मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं आएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उसकी जगह मैं होता, क्या वह मुझे भूल जाती? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह भी मेरे लिए सुबह 8 बजे नाश्ते का ट्रे लेकर मेरे सामने खड़ी हो जाती। अगर मेरी याददाश्त जाने से उसकी मोहब्बत में कोई कमी ना होती, तो मेरी मोहब्बत में कैसे कमी हो सकती है?